दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उजेशा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह लीकेज एंड लिंकेज फ्लक्स। चलो फिर इसको बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे देखो नाम से पता चल रहा होगा लीकेज, लीक एंड लिंक। तो हम ट्रांसफार्मर का जो बेसिक सिंबल होता है ना, उससे हम समझ रहे हैं। ज़्यादा ये सब तीन झाम नहीं बनाया है मैंने, वो RCXM नॉर्मल से समझते सब ज़्यादा समझ में आएगा। लीकेज और लिंकेज फ्लक्स तो वही पता ही है क्या होता है। हाँ चलो पता करते हैं हम लीकेज फ्लक्स क्या होता है। लीकेज जो देखो नॉर्मल जो उसकी डिफिनेशन है, तो डिफिनेशन कहती है कि लीकेज फ्लक्स वो फ्लक्स होता है जो दोनों वाइंडिंग में ना आए। ओके, और लिंकेज फ्लक्स वो फ्लक्स होता है जो दोनों वाइंडिंग से लिंक करे। जो दोनों वाइंडिंग से लिंक ना करे दैट इज लीकेज, एंड जो दोनों वाइंडिंग से लिंक करे दैट इज लिंकेज। तो आओ देखो, लिंकेज तो इजी फ्लक्स है, मतलब लिंकेज फ्लक्स तो इजी है जो दोनों वाइंडिंग में हो, वो ठीक है। मतलब जो इससे जाके पूरा इससे जाता है। देखो लीकेज समझ लो, लिंकेज खुद ही समझ जाओगे क्या होता है। ऐसे मान लो हमने सप्लाई जो दी, उसमें लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ओनली, ठीक है। चलो उसमें मान लेते दो वेबर फ्लक्स उसमें आया, ठीक है। टोटल हमने दिया इसमें 2 वेबर फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में आया, ठीक है। 2, अरे ये वेबर ऐसे है, ठीक है, इसमें आया, रफली समझा रहे हैं अभी। तो क्या करते हैं, कुछ फ्लक्स जो होता है ना, वो वैसे तो कायदे में जो है आइडियल कंडीशन में फ्लक्स जो है पूरा, देखो पता ही ना कोर क्यों होता है भाई, दोनों वाइंडिंग में फ्लक्स पहुंचाने के लिए। सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्शन के लिए होता है कोर, ना हो तो इसमें कैसे जाएगा भाई फ्लक्स, है ना। तो वो कोर से होते हुए रुको, हम वो तुमको डायग्राम वो बना देना तो ज़्यादा समझ में आएगा। कोर का डायग्राम बनाते हैं, ऐसा होता है डायग्राम। ये है कोर, इस पे ही वाइंडिंग रहती है, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, और इधर ही हम सप्लाई देते हैं V1, इसी में करंट जा रही है, और इधर लोड लगा होता है, और ये V2 प्लस माइनस, इसमें EMF आता है ये, ठीक है। ये E1 ये E2, ओके। तो बेसिकली ये चीज़ है। क्या होता है, ये कोर है ना, इसमें फ्लक्स हमने सप्लाई दी, इसमें फ्लक्स आया, ये फ्लक्स इधर घूम के इनके पास आता है, ठीक। बट लीक, कुछ फ्लक्स होता है वो लीक कर जाता है। बिकॉज देखो आइडियल केस में तो ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा फ्लक्स चला गया, बट जो हमारी प्रैक्टिकल हमारे जो रियल चीज़ होती है ना, उनमें कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। तो जैसे अगर हमने मतलब हमारा 2 वेबर का फ्लक्स इसमें डेवलप हुआ है, तो वो पूरा का पूरा इसमें नहीं जा पाता है, वो लीक कर जाता है इसमें। ये जो एयर होगी ना बीच में, तो उसमें थोड़ा लीक कर जाता है। एग्जाम्पल जैसे क्या होता है, तुम मान लो स्कूल जाते हो, अपने कॉलेज जा रहे हो, तो फिर तुम्हारे हर एक जगह जाने के 2-3 रास्ते हो सकते हैं। तो मान लो 2 रास्ते, एक रास्ता बहुत ही स्मूथ है, बढ़िया सा एकदम, दूसरा रास्ता थोड़ा सा मतलब उसमें गड्ढे वड्ढे हैं, मिट्टी वगैरह ये सब रहती है। तो ज़्यादातर लोग तो स्मूथ रास्ता प्रेफर करेंगे जाने के लिए, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उधर वाले रास्ते से भी जाएंगे जो स्मूथ नहीं है, मगर कम लोग जाएंगे। ज़्यादा लोग तो स्मूथ वाले जाएंगे, मगर बहुत कम लोग उधर से जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर, मगर भले कम जाए। तो ऐसा ही है कि वैसे तो कायदे में कोर से जाना चाहिए, स्मूथ रास्ता है ये, बट फ्लक्स पूरा का पूरा फ्लक्स इसमें से ना जाके कुछ फ्लक्स ये वाला रास्ता चूज़ कर लेता है, एयर वाला, तो एयर में चला जाता है। ओके, बस यही चीज़ और कुछ नहीं। तो वही चीज़ है कि जो फ्लक्स दोनों वाइंडिंग में लिंक नहीं करता है वही लीकेज फ्लक्स होता है। जैसे 2 वेबर दिए तो 0.1 वेबर, ज़्यादा नहीं बट 0.1 वेबर जो है इसमें लीक कर जाएगा, और 1.9 वेबर ही यहाँ पर पहुँचेगा, ओके। और दोनों वाइंडिंग का अपना अपना लीकेज फ्लक्स होता है, ठीक है। कैसे होता है अपना अपना लीकेज फ्लक्स? इस तरह से होता है कि भाई इसका तो फ्लक्स डेवलप ही हो रहा है, तो यहाँ पे भी लीक करेगा, एंड जब यहाँ पे जाएंगे तो इसके पास तो हम इसी का फ्लक्स आएगा। बट जब इसमें करंट बहने लग जाती है I2 लोड लगाने के बाद, जिसमें करंट I2 बहने लगेगी, तो मैंने क्या बताया था, ये खुद भी अपना फ्लक्स डेवलप करने लगती है, और उसकी वजह से इसमें लीकेज होने लगती है ना। बस हो गया कंप्लीट, इतना ही था डन हो गया ना ये चीज़। वजह ही है लीकेज फ्लक्स, जो पूरा अपना कोर से ना जाके किनारे से भी निकल जाए थोड़ा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइंस देखो पूरे में फैलती ना, उन्हें नहीं पता कि हमें इसी में से जाना है, ठीक है। तो वो पूरे में ऐसे ऐसे फैल जाती हैं, तो एयर में भी फैल जाएंगी, कोई ऐसा उनको कंसाइज नहीं कर सकते इतने में ही। ओके, चलो ये हो गया हमारा लीकेज फ्लक्स डन।
अब जो हमने 2 वेबर तो टोटल फ्लक्स था, तो जो लीक करा 0.1, जो 0.1 बाहर चला गया वो लीकेज फ्लक्स हो जाएगा, बट जो 1.9 जो हमारा आया है इसमें वो लिंकेज फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि वो इसमें से निकला इसमें पहुंचा, तो वो दोनों वाइंडिंग को लिंक कर रहा है, वो लिंकेज फ्लक्स। बस कंप्लीट। ओके, इसकी डेफिनेशन आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। अब जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगी लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है, तो लीकेज रिएक्टेंस पढ़ लेना। फिर ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट आपको बता दिया जाएगा। लीकेज रिएक्टेंस भी इसी लीकेज फ्लक्स की वजह से होता है, तो वो भी बता देंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू गाइज। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।